आज हम 8 कलियों वाला फिश कट पेटीकोट बनाना सीखेंगे। ये पेटीकोट आपके थाई तक बिल्कुल फिट रहेगा और उसके नीचे इसमें अच्छा खासा घेर रहेगा ताकि आपको उठने बैठने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो और आपकी साड़ी भी बिल्कुल शेप में और फिटिंग में बैठे। इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिश कट पेटीकोट बनाने के लिए हमें 3 नाप की जरूरत होगी। एक है कमर की गोलाई, जहां पर आप पेटीकोट बांधते हो वहां पर नापना है, मेरी 36 इंच है। दूसरी है हिप की गोलाई, मेरी 40 इंच है। और तीसरी है पेटीकोट की तैयार लंबाई, जो कि मेरी 38 इंच है। इसे बनाने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है जो कि 2.25 मीटर है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है जो कि 42 इंचेस है। तो सबसे पहले हम इसको चौड़ाई में यानी पन्ने की साइड से फोल्ड करेंगे। पूरा जितना भी कपड़ा है वो आपको पन्ने की साइड से फोल्ड करके लेना है। एक बार इस तरह से फोल्ड हो जाने के बाद आप इसको लंबाई में फोल्ड करो, जैसे वीडियो में दिखाया है। अब ये 4 फोल्ड कपड़ा है, जैसे कि इस साइड में ये पूरे खुले लेयर्स रहेंगे और इस साइड में आप देखोगे तो ये इस तरह से बंद रहेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिया है, सीधी लाइन बनाई है और जो ऊपर नीचे कपड़ा था वो सीधे में कट किया है। अब कमर आपकी जितनी भी है, जैसे मेरी 36 इंच है, उसका आधा करेंगे तो हो गया 18 इंच। उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 19.5 इंच पर मैंने लाइन बनाई है। बेल्ट की लंबाई रहेगी 4 इंच की, क्योंकि हमारा जो तैयार बेल्ट यानी नेफा पट्टी रहेगी 1.5 इंच की, तो 1.5 का डबल हो गया 3 इंच और 1 इंच मार्जिन का। अब इसको मैं कट कर दूंगी। अब देखिए ये पूरे मेरे चौड़ाई में बेल्ट बैठ गया। अगर आपका नहीं बैठता है तो पेटीकोट कट करके जो भी कपड़ा बचेगा उसमें से आप बेल्ट को जोड़ दे सकते हो। अब देखिए चारों लेयर्स फिर से एक बार अच्छे से मिला के फिर से एक बार इसको फोल्ड करना है। अब देखिए इस साइड में ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ये किनारी वाली साइड है, तो इसको एक जैसा करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा का कपड़ा निकाल दिया। अब ये चारों लेयर्स एक जैसे हो गए हैं। इसी खुली वाली साइड की तरफ 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन का लेना है। तो ये मार्जिन कहां पर आएगा ये तो आपको बाद में समझ में आ ही जाएगा। तो ये सभी साइजेस में आप 1 इंच रख सकते हो। ये सिलाई मार्जिन है। अब ऊपर की तरफ भी हमें 1 इंच ही मार्जिन छोड़ना है, तो यहां पर भी मैंने लाइन बना दी। अब हम लंबाई का नाप डालेंगे, तो खुली वाली साइड की तरफ से नीचे वाली तरफ हम लंबाई का नाप डालेंगे। तो देखिए 1.5 इंच हमारी नेफा पट्टी यानी बेल्ट आएगा ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ मैंने 1.5 इंच छोड़ा है। टेप के ऊपर जो है वो 1.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ा है बेल्ट का। और फिर उसके नीचे जो हमारी तैयार लंबाई है पेटीकोट की 38 इंच है, तो मैंने 38 इंच पर टेप के ऊपर जहां पर 38 इंच आ रहा है वहां पर मैंने मार्क किया है और उसके नीचे बॉटम फोल्ड के लिए 2 इंच छोड़ा है। तो इस तरह से आपको भी मार्किंग करना है। अब यहां पर मैं लाइन बना दूंगी। मेरा यहाँ पर 2.25 मीटर से थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा था, तो वो इस तरह से निकल गया। अब देखिए ये फोल्ड वाली साइड की तरफ से हमने कटिंग किया है, तो ये अखंड कपड़ा निकलेगा। अब देखिए ये 2 इंच फोल्ड के लिए हमने छोड़ा था, तो ये एक लाइन बना देंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ऊपर की इस वाली लाइन से टच करते हुए नीचे की तरफ इस वाली लाइन को टच करते हुए देखेंगे और उसका आधा करके यहां पर एक मार्किंग करेंगे। जो फोल्ड वाली लाइन है नीचे की तरफ, वहां तक ही हमने पकड़ा है। अब इस सेंटर लाइन के ऊपर 3 इंच जाएंगे। सभी साइजेस में आप ले सकते हो। अब ये जो हमने 3 इंच ऊपर मार्किंग किया है, ये हमारी थाई की लंबाई रहेगी। अब यहां पर एक लाइन बना दे। ये हमारी थाई की लंबाई की लाइन होगी और ये वाली लाइन को मिटा दीजिएगा। अब यहां पर आपको फिर से एक बार टेप को रखना है। आपका जितना भी हिप साइज है उसका चौथा भाग करके उसमें से 3 इंच कम कर दे। तो मेरा 40 हिप था, चौथा भाग 10 इंच हुआ, 3 इंच कम करके 7 इंच पर मार्किंग हो गया। अब ये जो फिश कट पेटीकोट बनेगा ये 8 कलियों वाला बनेगा। तो यहाँ पर कली का नाप कैसे निकाले, तो आपके जितनी भी कमर है, जैसे कि मेरी 36 इंच है, उसका 8वां भाग करेंगे यानी 8 से भागेंगे, तो मेरा आ गया 4.5 इंच। अब इस 4.5 इंच में आधा इंच का हमें मार्जिन लगेगा, सिलाई मार्जिन, तो टोटल हुआ 5 इंच। तो यहां पर मैंने 5 इंच पर मार्किंग किया। आपको भी अपने कमर की गोलाई के अनुसार
आपके कली का नाप निकालना होगा। सेम मेथड से हिप का भी नाप डालना है। मेरा हिप यहाँ पर 40 इंच है, उसमें 2 इंच का लूजिंग जाएगा, तो हो गया 42 इंच, यानी 42 इंचेस। अब 42 इंचेस का 8वां भाग करेंगे तो हो गया 5.25 इंच, और उसमें आधा इंच का मार्जिन प्लस करेंगे तो हो गया 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। देखिए यहाँ पर जितना भी आया है सेम मार्किंग हमें नीचे की तरफ भी रखना है, यानी कि हिप की तरफ मेरा 6.25 इंच आया था, तो थाई की तरफ भी मैंने 6.25 इंच ही रखा है, सेम रखना है। आप चाहो तो 1/4 इंच अंदर की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन सेम रखोगे तो आपको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और ऊपर की तरफ इस तरह से शेप दे दिया। अब ये शेप आप हिप कर्व की मदद से भी दे सकते हो, हाथ से भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये शेप हो गया। अब यहां से यहां देखिए कितना है, तो हमारा आया था 5 इंच। इसको उठाया और यहां पर रख दिया, ये वाले लाइन पर रखना है, ठीक है। तो यहां पर भी मैं 5 इंच पर मार्किंग करूंगी, यानी कि जितना यहां पर है इस वाली कली का सेम वहां पर भी करना है, और ये पॉइंट इसको जोड़ देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये मार्किंग होता है। अब देखिए यहाँ पर कोना नहीं होना चाहिए, इसलिए इस तरह से गोलाई बना दे और बस इसका कटिंग कर दे, तो हमारी कलियां यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से कलियां निकल गई है। अब यहां से यहां देखिए ये कितना है, और जितना भी है ये तिरछे में आप इसको नाप दीजिएगा, क्योंकि इसके कोने नहीं उतरने चाहिए, इसलिए सेम नाप रखना होता है। और यहां से गोलाई देते हुए इसका सेटिंग करेंगे, और ये एक्स्ट्रा का कट कर दिया। अब ऊपर की तरफ भी हमने 1 इंच छोड़ा था, जबकि हमें आधा इंच का ही जरूरत पड़ती है मार्जिन दबाने में। अब देखिए यहां से इस कोने तक गोलाई दीजिएगा, क्योंकि जब नीचे की तरफ शेप दिया है तो ऊपर की तरफ भी देंगे, ताकि कमर में ये गोलाई में अच्छे से बैठे। और इसको मैंने कट कर दिया। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से पकड़कर घुमाना है और इस ओर रखना है। अब ये जो हमारी कलियां हैं यहाँ खुली तरफ यहाँ पर रखनी है, तो इसको इस तरह से रख दिया। अब ये रखते टाइम जो लाइन हमने बनाई थी बराबर से उसी लाइन के ऊपर मैंने रखा है, और साइड से जैसा है वैसा कट किया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है मैंने बताया था आप बेल्ट में इसमें से जोड़ दे सकते हो, और अगर आपको जोड़ नहीं देना है, जरूरत नहीं है, तो आप उसका नाड़ा भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जैसा है मैंने वैसा कटिंग कर दिया है, और यहाँ पर हमारी कलियां निकल चुकी है। तो ये ऊपर की सेंटर कलियां रहेगी, जो 2 कली की एक कली होती है, ठीक है। तो ये देखिए इसको ये बीच में फोल्ड होता है, तो ये 2 कली की एक कली होगी। तो इसको मैंने खोल दिया, ये सेंटर कली होगी हमारी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कलियां इधर उधर नहीं जुड़नी चाहिए। तो ये जोड़नी कैसे है, देखो सेंटर कली तो हमने बिछा दी। अब ये साइड कलियों को मैंने उठाया है, ये 4 कलियां हैं, उसमें से 2 कलियों को मैंने उठाया है, और जैसे आप देख पा रहे हो जो सीधी साइड है वो बाहर की तरफ जानी चाहिए, यानी कि इस तरह से पलट कर रख दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो सीधी वाली लाइन है, सीधी वाली साइड है, वो बाहर की तरफ रखी है। ये देखिए ये लाइन वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। ठीक है, यहाँ पर भी लाइन बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और इस वाले में भी ये साइड बाहर की तरफ ही रहेगी, यानी सीधी वाली साइड बाहर की तरफ, और जहां पर शेप है वो अंदर की तरफ। अब देखिए एक वाला हिस्सा फ्रंट पे और एक वाला हिस्सा बैक में लगेगा, तो एक एक कली को मैं साइड में रखूंगी, क्योंकि इसमें से जो 3 कलियां जैसे जुड़ेगी सेम तरीके से वो दूसरी भी जुड़ेगी। अब देखो इनको ऊपर से अच्छे से मिलाते हुए रखना है और नीचे तक सिलाई लगानी है। ध्यान रखिएगा जो साइड की कलियां हैं उनकी सीधी साइड बाहर की तरफ रखी है और शेप वाली साइड अंदर की तरफ रखी है, और इस तरह से एक दूसरे को जोड़ते हुए ऊपर से नीचे सिलाई लगानी है। तो चलिए देखते हैं मशीन के ऊपर। आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब जैसे मैंने बताया था इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखना है। शेप जो है वो शेप को शेप अच्छे से मिलकर आएगा, क्योंकि सीधी वाली साइड यानी जहां पर हमने लाइन खींची थी वो बाहर की तरफ दिख रही है, और बस यहाँ पर ऊपर से नीचे जाना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा दीजिएगा और देखिएगा इस तरह से आपका ये तैयार हो जाएगा। तो सेंटर कली को
एक कली हमने जोड़ दी है साइड की। अब ये दूसरी वाली साइड की कली भी जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हो सीधी वाली साइड इस तरह से रखनी है, यानी किनारे वाली साइड, और शेप वाली साइड अंदर की तरफ। अब इसको भी हमें ऊपर से नीचे जाना है। तो यहां पर भी आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। यहां पर आपको डबल सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों कलियां, सॉरी, 3 कलियां जुड़ चुकी है। भले ही ये 3 कलियां है, लेकिन जो सेंटर कली होती है मैंने बताया 2 कली की 1 कली होती है, तो इसका मतलब ये 4 कली का हो गया है। सिलाई हमने लगा दी है, घेरा भी इसमें अच्छा खासा आया है। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहां तक ये पूरा फिटेड बैठता है और आपकी साड़ी बहुत सुंदर लगती है इसके ऊपर। ठीक है। तो और घेर नीचे की तरफ घेर होने के कारण आपको साड़ी में उठने बैठने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सेम तरीके से ये दूसरी कलियां भी मैंने जोड़ दी है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, अच्छे से मिला के हुए रखना है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो इसकी दोनों साइड मैंने मिलाते हुए रखी है, क्योंकि हमें दोनों साइड में सिलाई लगानी है। इस और भी मैंने मिलाते हुए रखा है। अब इस और भी हमें 1 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। अब देखिए एक और, किसी एक और हमें जिप लगानी है। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे 6.5 इंच पर हम जिप के लिए मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहां से यहां तक जो सिलाई लगेगी वो बड़े टाकों वाली लगानी है, और उसके नीचे जो नॉर्मल स्टिच लगती है वो लगानी है, और इस और भी हमें नॉर्मल स्टिच ही करनी है। तो सिलाई मैंने लगा दी है दोनों तरफ। अब जैसा मैंने बताया था, एक जहां पर जिप का मार्किंग है वहां पर मैंने बड़े टाकों वाली सिलाई लगाई है, क्योंकि हमें बाद में वो सिलाई निकालनी होती है। तो 6.5 इंच तक मैंने बड़े टाकों वाली सिलाई लगाई है, और इस और ये जहां पर 6.5 इंच का मार्किंग है, ये मार्किंग यहाँ पर भी कर दिया, क्योंकि यहाँ तक हमारी जिप लगेगी। अब ये जिप लगेगी कैसे? तो जिप की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इसके दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ पर लॉक करेंगे, फिर एक और फिर दूसरी तरफ सिलाई। तो चलिए मशीन के ऊपर। अब देख सकते हो जिप की ये सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ रखी है, और एकदम सेंटर में रखना है इसको। ठीक है। और आप चाहो तो पिंस लगाकर ले सकते हो, 2-3 पिंस लगाकर लो तो वो सेंटर नहीं छोड़ेगी। पहले नीचे की तरफ इसको लॉक करेंगे अच्छे से आगे पीछे करके, और फिर एक किनारे से हमें सिलाई लगानी है। अब ये जो सिलाई है, जो मेरा नॉर्मल फुट है उसी से मैं लगा रही हूँ। आपके पास सिंगल फुट है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो मैंने सिलाई लगा दी है एक तरफ, आप देख सकते हो इस तरह से ये स्टिच हो गया है। अब दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये बिल्कुल मैं नॉर्मल फुट से ही सिलाई लगा रही हूँ। दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है और जिप यहाँ पर हमारी अटैच हो चुकी है। अब देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लगी है। अब जो बीच की सिलाई होती है वो हम निकाल देंगे। तो जैसे मैंने बताया था पहले ही, यहाँ पर हमने बड़े टाकों वाली सिलाई लगाई थी ताकि निकालने में आसानी हो। तो ये बीच की सिलाई मैंने लगा दी जहां तक हमारी जिप लगी है, और ये देखिए जिप यहाँ पर फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अब बारी आती है ऊपर की तरफ बेल्ट लगाने की। तो बेल्ट लगाने के लिए मैं इसको इस तरफ रख दूंगी। अब जो बेल्ट हमने कटिंग करके रखा था वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। हमारी कमर की गोलाई 36 इंच थी, उसका आधा 18 इंच अधिक 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 19.5 इंच का बेल्ट है, और 4 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। बेल्ट को मैं खोल दूंगी, और जैसे आप देख पा रहे हो इसे हमें इस तरह से लगाना है। तो उल्टी साइड से हम इसको स्टिच करेंगे 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए। ये पूरी गोलाई में हमें जोड़ना है, और इस और भी आप देख सकते हो ये बेल्ट जो है वो बराबर से 1 इंच आगे की तरफ आ रहा है। अब आप देख सकते हो इस तरह से पकड़ना है हमें। जो बेल्ट है वो 1 इंच इस तरह से आगे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर हमें अटैच करना है, क्योंकि बेल्ट हम उसी के नाप से कट किया है, तो 1-1 इंच आगे की तरफ बच ही जाता है। अब यहाँ पर आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए मैं इसको पूरी गोलाई में जोड़ूंगी। ये साइड फिटिंग का जो मार्जिन है उसको खोलकर उसके ऊपर मैंने बेल्ट रखा है, और बस पूरी गोलाई में हम इसको जोड़ देंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो इस और भी हमारा जो बेल्ट है वो 1 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा आया है। ये पूरी गोलाई में हमारा बेल्ट लग चुका है।
इसको मैं इस तरह से ऊपर की तरफ लूंगी। उल्टी साइड से ये जुड़ा है, अब सीधी साइड में ये फोल्ड होगा। तो सीधी साइड में फोल्ड करने से पहले जो एक्स्ट्रा का है 1 इंच आगे की तरफ, उसको डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। और सेम तरीके से इस वाली साइड में भी फोल्ड करना है। यहाँ पर मेरा बराबर से फोल्ड करने के लिए 1-1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा छूटा है। तो यहाँ पर अगर आपका कम पड़ रहा है तो इसका मतलब कलिया जोड़ते टाइम आपने मार्जिन कम पकड़ा है। तो आपको फिर से वहां पर मार्जिन बराबर से पकड़ते हुए स्टिच करना है, तो ये बराबर से बेल्ट आपका मैच हो जाएगा। अब बेल्ट को मैंने इस तरह से फोल्ड करके सीधी साइड में फोल्ड किया है और यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो ये पूरे राउंड में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है बेल्ट को फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरे गोलाई में बेल्ट को स्टिच कर दिया है। बेल्ट हमारा लग चुका है पूरे फिनिशिंग के साथ। इसमें हम बाद में नाड़ा डाल देंगे और यहाँ पर ये हमारी जिप रहेगी। अब देखिए इसके बॉटम में हम देखेंगे, बॉटम में हमने 2 इंच छोड़ा था फोल्ड करने के लिए, तो वो मार्किंग भी है यहाँ पर। अब उतना ही हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आप बकरम की 1 इंच चौड़ी पट्टी डालकर भी फोल्ड कर सकते हो या फिर इसी तरीके से फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने बकरम की पट्टी नहीं डाली है क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से सिंपली 1-1 इंच फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, ये सिलाई लगाते टाइम आपकी प्लीट्स आनी ही है। तो ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स आएंगी, आपको लेते हुए स्टिच करना है। क्योंकि ये कलियों वाला है, पूरा फ्लेयर्ड है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नटें आनी ही है, तो वो लेते हुए आपको स्टिच करना है ताकि ये आपका फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। तो आप देख सकते हो छोटी छोटी प्लीट्स मेरी भी आई है। अब इसके नीचे के किनारे से भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें जो स्टिफनेस है वो बरकरार रहे। अब जैसे आप पोंछे में सिलाई लगाते हो सलवार के, सेम तरीके से आप चाहो तो इसके बीच में और एक सिलाई लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई है। और हमारा ये पेटीकोट रेडी है। थाई तक ये पूरा आपका फिटिंग में बैठेगा, उसके नीचे ये पूरा फ्लेयर्ड रहेगा। आप देख सकते हो इसके ऊपर अगर आप साड़ी पहनते हो तो आपकी साड़ी बहुत अच्छे से फिटिंग में आती है और आपका जो लुक है वो बिल्कुल स्लिम लगता है। त्योहार है, दिवाली पास आ रही है और साड़ी तो पहनना बनता है। ऐसे में हम साड़ी में जरूर स्लिम लगेंगे अगर इस तरह का पेटीकोट हम अंदर की तरफ पहनेंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस पूरे ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई डाउट्स रहे हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।